स्वागत करते हैं। पहले भी स्वागत किया था कि चंपई सोरेन आएंगे तो एनडीए का जो गठबंधन है मजबूत होगा। विवेकपूर्ण उनकी ये बात है। अपनी करनी के चलते समूचे हिंदुस्तान को वो जला देंगी, ये तो कोई हम कह सकते हैं कि जिसका मानसिक स्थिति ठीक है ऐसा नहीं बोलेगा, जैसा उन्होंने कहने का काम किया है। और हमको बाद में और भी मालूम हुआ है कि अब अपोलोजाइज कर रही हैं, लेकिन कहने का मतलब कि जो मन में उनकी गुस्सा थी उन्होंने तो कर दिया, करनी उनकी है, खमियाजा भुगत रही है जनता। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर लिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से उनका बयान सामने आ रहा है कि बंगाल जलेगा तो बिहार भी जलेगा और उड़ीसा भी जलेगा, तो उन्होंने कहा कि अपने कर्म से क्या वह पूरे देश को जलाना चाहती है। ममता बनर्जी की मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं है और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुने। से खड़ा है सर, आज चंपई दा ने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी, एनडीए को कितनी मजबूती मिलेगी सर? हम स्वागत करते हैं। पहले भी स्वागत किया था कि चंपई सोरेन आएंगे तो एनडीए का जो गठबंधन है मजबूत होगा और झारखंड में हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, इसलिए स्वागत किया था और स्वागत है। ममता जी ने कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगा, क्या कहेंगे सर? ये अविवेकपूर्ण उनकी ये बात है। अपनी करनी के चलते समूचे हिंदुस्तान को वो जला देंगी, ये तो कोई हम कह सकते हैं कि जिसका मानसिक स्थिति ठीक है ऐसा नहीं बोलेगा, जैसा उन्होंने कहने का काम किया है। और हमको बाद में और भी मालूम हुआ है कि अब अपोलोजाइज कर रही हैं, लेकिन कहने का मतलब कि जो मन में उनकी गुस्सा थी उन्होंने तो कर दिया, करनी उनकी है, खमियाजा भुगत रही है जनता और दूसरे लोगों को वो उसके लिए जवाबदेह बता रहे हैं। लेटर भी लिखा है उन्होंने प्रधानमंत्री को दूसरी बार इसको लेकर, इस तरह का लिखने से क्या होगा, काम करना उनको है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय होता है, उनको संभालना चाहिए, उनसे संभल नहीं रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आरजेडी 1 तारीख से जातीय जनगणना को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेगी, क्या कहेंगे? आरजेडी का अपना मुद्दा है, वो करें। यहाँ तो जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी करा चुके हैं, बिहार का है। और प्रधानमंत्री का जहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश स्तर पर अपने से नहीं करेंगे, लेकिन राज्य कर सकता है। तो राज्य में जब बिहार को बारी आई तो बिहार तो अपना कर लिया, तो इसमें दूसरे राज्य है, दूसरे राज्य जनगणना करे, इसमें रोक कहाँ है? चिराग पार्टी में बड़ी टूट को लेकर के चर्चा हो रही है, कयास लगाया जा रहा है कि आरजेडी दावा कर रही है कि चिराग पासवान की पार्टी में फिर से टूट होने वाला, उनके कई सांसद कोई टूट नहीं है और हर एनडीए इंटैक्ट है और चिराग पासवान जी एनडीए के साथ हैं, उनके सभी लोग साथ हैं। ये विरोधी का काम होता है कुछ इस प्रकार की बात फैला करके लोगों में भ्रम पैदा करना। बीजेपी तोड़ रही है तीन नहीं। 1 सितंबर को पूरे राज्य में राष्ट्रीय जनता दल का आरक्षण के मुद्दे पर धरने प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि उनका अपना मुद्दा है, लेकिन नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करके दिखा दिया। और इसी के साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही उनका स्वागत किया था और उनके आने से एनडीए और मजबूत होगा। और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह कहे जाने पर कि चिराग पासवान की पार्टी टूट रही है, इस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि कोई पार्टी नहीं टूट रही है, सभी लोग एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। और क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।